सुनाओ टाटा मोटर लिमिटेड अब देखिए 615 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी। एंड हम जानते हैं कि 6 महीने में या 1 साल में इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ी गिरावट, 50% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। एंड गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, वही दिक्कतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ टैरिफ और एक तरफ CLSA का डाउनग्रेड। CLSA ने यहाँ पर कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन जो एक दिखाते थे उससे थोड़े से पीछे हटे, स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। 930 रुपए का टारगेट था, 765 रुपए का टारगेट रखा है, 18% का कट है। उसमें उनका यहाँ पर ना काफी बड़ी रिसर्च है। उनका कहना है कि JLR के वॉल्यूम में काफी बड़ी यहाँ पर जो है डिक्लाइन आई है। एंड जो ट्रम्प का टैरिफ है उसका इंपैक्ट, तो आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से अर्निंग पर शेयर घट सकते हैं। एंड ऐसे में टाटा मोटर को डाउनग्रेड कर दिया है उन्होंने, टारगेट घटा दिया। एंड जो भी CLSA बोल रहा है वो JLR को लेकर बोल रहा है, डोमेस्टिक को लेकर नहीं बोल रहा है। टाटा मोटर का जो इंडिया का बिजनेस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एंड जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि EBITDA जो मार्जिन है वो 7% तक घटकर आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। टाटा मोटर की दिक्कतें रुकने का नाम नहीं ले रही। अब मैं आपको एक बात बताऊं, रियल फैक्ट क्या है। ये ऑटो कंपनियां जितनी भी हैं, वैसे तो सही मायने में चाहे जितनी दिक्कतें आप यहाँ पर जो है टाटा मोटर में समझ लीजिए, फिर भी टाटा मोटर एक हाथी है और ये महिंद्रा एंड मारुति ये बहुत पीछे रहेंगे। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा मोटर का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये लोग टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये मारुति महिंद्रा, ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रही हैं। आगे चलकर यहाँ पर ना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकती है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर ना कई बार कंपैरिजन कर चुका हूँ BMW से। देखिए उनका रेवेन्यू एंड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का छूना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 21 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 5 लाख करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ उतनी ही दे रहे हैं जितनी आप दे रहे हैं। बट इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख करोड़ के अराउंड। मारुति का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के अराउंड। रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पता नहीं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये BMW को इतना ही क्यों मिल रहा है, इनको इतना ज्यादा क्यों मिला है। टफ कंपटीशन होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टफ कंपटीशन, बहुत ही हार्ड, बहुत ही टफ। यहाँ पर जो आपके जो कार्स के मॉडल है, कब कौन सी कंपनी क्या लेकर आ जाए एंड आपका कार का मॉडल कब पिट जाए मार्केट के अंदर, कुछ भरोसा नहीं रहता। और BMW यानी कि बच्चे से लेकर बड़े तक का ड्रीम रहता है कि BMW हो, मर्सिडीज हो, इनकी कार अगर घर के बाहर खड़ी हो गई ना, चौराहे तक लोग देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझिए। आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो रॉयल इनफील्ड का स्टॉक इतना यहाँ पर ना 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्यों अचीव कर चुका है, क्योंकि भाई आप उसका यहाँ पर सेल्स देखिए कम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी देखिए अच्छी अच्छी कंपनी को पीछे कर रखा है, क्योंकि उसकी डिमांड है भाई। जब बुलेट भाई बता रहा हूँ ना कि BMW की चाहत जो है ना वो बच्चे से लेकर बड़ी है भाई। यहाँ पर इंडिया के अंदर रॉयल इनफील्ड के लिए बच्चा तक पागल है एंड बड़ा तो पागल है ही उसके लिए, और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आप समझिए किस लेवल का यहाँ पर मैसिव यहाँ पर जो है ना बुलेट के लिए एक क्या कहते हैं बजिंगनेस। तो वो आप समझो भाई, यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनियां काफी महंगी है। तो वो बात आप समझिए, टाटा मोटर को वो वैल्यू मिल नहीं रही जिसके ये हकदार है। मैं तब भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ। ये मारुति महिंद्रा का जो यहाँ पर ना मार्केट कैप है काफी कम होना चाहिए। टाटा मोटर का यहाँ पर डबल के ऊपर होना चाहिए था मार्केट कैप, सही मायने में अगर आप वैल्यूएशन दे रहे हैं मार्केट के अंदर, और वो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 50% का कट हमें देखने को मिल ही रहा है। 1200 के अराउंड यहाँ पर प्राइस था, वहां से कहां पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने एक ही बात यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें यहीं से आपका सपोर्ट दिया। वैसे इसका बॉटम की हम लोग बात कर रहे थे, जब मैं आपके सामने कवर करता मैं कहता 600 और 610 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको याद आयो, उसी जगह से डिट्टो वहां से मुड़कर 710 720 की तरफ गया था, एंड फिर ये टैरिफ का प्रॉब्लम आ गया, एंड उसके बाद ये 710 वाला वापस से 600 610 के आसपास आ चुका है। अगर ये रेंज टूटती है, ये 10 रुपए की रेंज दोबारा टूटती है, तो फिर आप यहां पर कहीं ना कहीं 100 से 150 रुपए तक की गिरावट और देख सकते हैं टाटा मोटर के अंदर, अगर इस रेंज के नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया ऐसे स्टॉक ने। तो जहां तक बात है, आप सोच रहे होंगे कि टाटा मोटर का इंडिया का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, फिर भी स्टॉक इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। एंड यही सोचकर जो नए मॉडल आ रहे, कर्व और वगैरह वगैरह, यही देखकर आप जो है टाटा मोटर के स्टॉक बाय कर लिए। मैं आपको बताता हूं, ये 2021
2022 दिसंबर से लेकर अभी तक का यहाँ पर आपके सामने सेल्स का डेटा है। ये इंडिया के बिजनेस का डेटा है। सेल्स में रत्ती भर यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। 2 से 3 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं। सेल्स में रत्ती भर यहाँ पर कोई ना एक सॉलिड जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये इंडिया का बिजनेस है। कार मॉडल आ रहे, कर्व हिट है वगैरह वगैरह, सब चीज सही है, बट यहाँ पर सेल्स के नंबर में ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डिम है, फ्लैट है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं इंडिया का बिजनेस यहाँ पर जो है इतना प्रोग्रेस वाला है ही नहीं। अभी कुछ भी यहाँ पर ना एक ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, एंड वो 2-3 सालों से चल रहा है। और अगर ग्रोथ नहीं होगी सेल्स के नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर में, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा कैसे? एंड जो नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो आपके सामने है, कुछ इस तरीके से है, माइनस प्लस फिर थोड़ा सा अच्छा खासा, फिर माइनस, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर नंबर चला। काफी गाड़ी जो है ना टाटा मोटर की, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस कहा जाता है, थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली है। मारुति महिंद्रा जो है वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंडिया का बिजनेस उनका है, ठीक है। तो ये बात यहां पर है। टाटा मोटर का जो मेन आप जो वजूद कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ JLR, जैगुआर लैंड रोवर, यही असली पहचान है टाटा मोटर की। अगर जरा सा भी डेंट आ गया ना JLR पर, तो आप ही समझिए खड़े खड़े स्टॉक बिक जाएगा। तो भैया जिनकी वैल्यूएशन थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा खासा, उनकी है नहीं, और बस ये समझिए कि कहावत क्या ही बोलते हैं, चलो ठीक है रहने दो। पी रेशियो 7.11 का, 8.76 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी। महिंद्रा एंड मारुति का अगर आप देखेंगे तो 8.76 के अंगेंस्ट 20 के अराउंड आपको पी रेशियो देखने को मिल जाएगा, 20 के अराउंड, ये अभी भी 7 पर है। तो अंडर परफॉर्मेंस कूट कर भरी हुई है टाटा मोटर के अंदर। टाटा मोटर को वो वैल्यू नहीं मिली जिसका ये हकदार थे। ये एक रियलिटी है। खैर देखते हैं क्या ही रहता है आगे चलकर, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक नहीं अनेक है। एंड लास्ट, जैसे कि 2026 में टाइप 001 का मॉडल लॉन्च होना है जैगुआर का, उसके बाद जैगुआर का क्या वजूद रहेगा ये किसी को नहीं पता। वैसे भी सोशल मीडिया हो या दुनिया भर में किरकिरी हो चुकी है जैगुआर के नए मॉडल की, एंड जिस तरीके से इन्होंने जैगुआर की रीब्रांडिंग करी है वो बहुत बड़ा यहाँ पर क्या एक मिस्टेक होने वाली है या बहुत बड़ा बेनिफिट इनको होने वाला है, ये 2026 ही बताए। उससे पहले सब अनुमान लगाते रह जाएंगे, प्रिडिक्शन करते रह जाएंगे। साफ सी बात है, अगर जैगुआर का टाइप 01 फेल हुआ तो समझो ढह गया, एक JLR का J ढह गया, LR ही बचेगा, जैगुआर लैंड रोवर, यानी कि जैगुआर हटाओ, लैंड रोवर का ही बिजनेस इनके पास अच्छा खासा बचेगा। जैगुआर तो ढह सकती है, तो ये बात है। और चलने पे आया तो हिट हो जाएगा। अगर हिट होगा तो स्टॉक में एक ऐसी रिकवरी देखने को मिलेगी जिसकी कोई यहाँ पर मतलब ना लोग अनुमान नहीं लगा सकते। ये 1200 तो बच्चों का खेल है, उसके बाद इसके ऊपर भी निकल सकते अगर जैगुआर टाइप 001 हिट हो जाता है तो, क्योंकि वो जैगुआर लैंड रोवर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा ना, सिंपल सी बात। तो अभी जो सबसे बड़ा यहाँ पर ना जो दिक्कत है वो 2026 टाइप 001 को लेकर है, कैसा क्या रहने वाला है। रीब्रांडिंग आपने कर दी, आपने एक बहुत अच्छा लोगो था वो हटा दिया, आपने साफ शब्दों में लिख दिया जैगुआर, तो ये क्या रहने वाला है पता नहीं है। खैर अभी आप देखिएगा, इस रेंज पर बस ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है भाई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 600 का लेवल ध्यान में रखिए। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, एंड इसके नीचे कामकाज स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं 100 से 150 रुपए तक का डिप आपको देखने को मिल सकता है। शायद उधर आपका बॉटम भी बन जाए, ये बात यहाँ पर जो है समझ में आती। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से जो ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की, थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए, वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर चल रही है। मारुति एंड महिंद्रा, आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में बड़ी से बड़ी कंपनियों का जो मार्केट कैप उतना यहाँ पर नहीं मिल रहा है जितना कि इंडिया में मिल रहा है। तो इस बात को ज़रा समझो कि कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, बात इतनी सी है। अब वो वैल्यूएशन नहीं मिल रही ग्लोबल में ऑटोमोबाइल कंपनी को, तो कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से नहीं मिल रही। पैसा इन्वेस्टर्स ने बनाया नहीं है BMW के स्टॉक से बहुत ज़्यादा कई सालों से। अगर वो आउट परफॉर्म कर दिए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इनका भी यहाँ पर काम बन जाएगा। लेकिन उनका आउट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे इन कंपनियों की।
तो देखते हैं भैया। बट टाटा मोटर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर हम कह सकते हैं, मैं लिख कर भी जा रहा हूँ, इसको कभी वैल्यू मिली ही नहीं है जिसका ये हकदार था। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।